और फ़िल्म का नाम है प्यार भइल हिंदुस्तान से। तो कह सकती हूँ कि ये जो फ़िल्म है वो सरहद पार के प्रेम कहानी है। जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा आप उतने ज़्यादा मैच्योर होंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद मैं जो हमारी इंडस्ट्री के सुपर स्टार्स हैं उनसे ज़्यादा मैं न्यू एक्टर्स के साथ कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। वो लोग अपना 100% देना चाहते हैं। ये ऐसी गद्दी नहीं है कि जिसको घेर लिया जाए और दूसरों को काम नहीं करने दिया जाए, वो नहीं होना चाहिए। मैं हूँ, मेरा काम है, मेरे दर्शक हैं। मुझे वैसा एक्टर कभी बनना ही नहीं कि मुझे लोग विवाद से जाने, तो मेरे काम की वजह से जाने। एक लंबी पारी तय की है खुद के बलबूते और मुझे आज मैं जब पलट के देखती हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी जर्नी की है। कभी-कभी लाइफ में वो फेज़ आता है कि थोड़ी-सी निराशा हो जाती है। मुझे बिहार आने का मौका मिलता है, इन लोगों के बीच में शूटिंग करने का मौका मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अपनापन मिलता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हमारे साथ भोजपुरी की एक ऐसी चुलबुली अभिनेत्री हैं जो पिछले 2 दशकों से भोजपुरी सिनेमा पर तो राज कर ही रही हैं। बिहार के दर्शकों के बीच इनका विशेष लगाव रहा है। नाम है गुंजन पंत और आप लोग इन्हें जानते भी होंगे। पटना आई हैं अपने नए फिल्म के प्रमोशन को लेकर और इन दिनों कई सारे नए प्रयोग भी ये कर रही हैं। कई सारी हिंदी फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में और वेब सीरीज में भी गुंजन पंत नजर आने वाली हैं। आज जो हम बात करेंगे इनकी नई फिल्म को लेकर बात करेंगे जिसके प्रमोशन में ये पटना आई हैं और बिहार को लेकर हमेशा ज्यादा संवेदनशील रहती है। गुंजन जी, सबसे पहले स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद अनूप जी और बिहार बिहार टॉक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। काफी अरसे के बाद पटना आगमन हुआ है और जो फिल्म है काफी चर्चा में है, तो चाहेंगे कि अपनी फिल्म के बारे में बताइए जिसके प्रचार के लिए आप पटना आई। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, काफ़ी टाइम बाद मेरा बिहार आना हुआ इस बार और फ़िल्म का नाम है प्यार भइल हिंदुस्तान से। तो आपको टाइटल सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें प्यार भी है, इसमें हिंदुस्तान भी है। तो कह सकती हूँ कि ये जो फ़िल्म है वो सरहद पार के प्रेम कहानी है और जो प्रेम होता है वो सरहद नहीं देखता, वो जात-पात, धर्म कुछ नहीं देखता है। तो उस पे आधारित है और साथ ही साथ देशभक्ति भी इस फ़िल्म में आप लोगों को देखने को मिलेगी। काफी सारे फिल्में आपने की है, बिहार से लगाव भी रहा है, लंदन भी गई हुई थी, अभी लंदन में शूट करके भी लौटी हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि भोजपुरी सिनेमा को लेकर आज एक चिंता की बड़ी लकीर जो है निर्माताओं के सर पर नजर आती है, क्या कारण है? बहुत सारे कारण हैं लेकिन कहीं न कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक जो चीज़ें हुई हैं सभी को पता है कि जब पैंडेमिक आया उसके बाद ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म बहुत बढ़ गया और थिएटर्स बंद होने लगे, लोग डरने लगे थिएटर्स जाने में और थिएटर्स बंद होने का कहीं न कहीं एक बड़ा रीज़न यहाँ भोजपुरी फ़िल्मों का ये भी रहा है कि जब लोगों की रिकवरी नहीं हो पाती है, फ़िल्म बनती है तो फ़िल्म बनाने में अच्छा खासा बजट लगता है। लेकिन जब उसकी रिकवरी नहीं होती है तो फिर क्या करें? थिएटर्स बंद ही होंगे। तो मैं कल भी जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी तो मैंने इस मुद्दे पे बात करी। मैं चाहती हूँ कि बिहार गवर्नमेंट थोड़ा जाग जाए। जैसे यूपी की गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स को सेव कर दिया है सब्सिडी देकर, तो बिहार की गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करे ताकि प्रोड्यूसर आधा सेव हो जाए कम से कम और साथ ही साथ थिएटर्स की हालत सुधारी जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात की जा सकती है लेकिन मुझे लगता है फ़िलहाल सबसे इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है कि सब्सिडी दिया जाए। देखिए, सब्सिडी का जो मामला है इस पर बिहार सरकार ने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी जल्द ही अपने प्रस्तावों को एक मूर्त रूप देने वाली है जिसमें अन्य प्रदेशों की तरह बिहार में भी जो फिल्मों का निर्माण होगा उसमें बहुत सारी रियायतें होंगी। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन कुछ आपसे भी सवाल पूछ लेते हैं कि जो भोजपुरी की अभिनेत्रियां होती हैं उनके बारे में कहानी होती है कि 5-6 सालों से ज्यादा फिर दर्शक नहीं देखना चाहते हैं। आपने एक लंबा वक्त गुजारा है और जिस तरह से वक्त बीतते जा रहा है आपके काम में संजीदगी बढ़ते जा रही है और चेहरे का निखार बढ़ते जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच पहले तो आपको और साथ ही साथ जी हाँ, दर्शकों का प्यार है। मुझे भी लगता है क्योंकि देखिए शुरुआत बहुत छोटी एज में कर दिया तो जब हम बहुत छोटी एज में एक्टिंग करते हैं और हम प्रोफेशनल एक्टर नहीं होते क्योंकि मेरे बारे में सबको पता ही है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी तो मैं प्रोफेशनल एक्ट्रेस नहीं थी, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था। तो जब काम करते 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 ही मैंने अपने काम से ही सीखा है
शूटिंग करते करते। तो जैसा आपने बोला कि अब एक मैच्योरिटी आ गई है, अब थोड़ा सा अपने किरदार को अच्छे से, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा आप उतने ज़्यादा मैच्योर होंगे। तो काम वाइज तो मुझे भी लगता है कि शायद हाँ थोड़ा नहीं, शायद पहले के कंपैरिजन अब बेहतर कर पाती हूँ। लेकिन जहाँ तक आपने बोला कि लुक्स की बात, तो ये क्रेडिट मुझे नहीं जाता, ये जनता को जाता है जो इतना प्यार देते हैं। उनका प्यार ही है, उनका आशीर्वाद ही है कि ये ग्लो बनता बना रहता है, और उसके लिए मैं थैंक्स ही बोलना चाहूंगी। गुंजन जी, एक और बड़ी परिकल्पना है भोजपुरी में कि जो स्थापित अभिनेत्रियां हैं किसी नए अभिनेता के साथ काम नहीं करती हैं, लेकिन आपने लगभग 100 से ज्यादा ऐसी फिल्में की और जिसने अपना बजट भी निकाल लिया है, तो आप इतना बड़ा रिस्क कैसे उठा पाती हैं? आप एक स्थापित नाम है, जो चेहरे आपके साथ आते हैं, चाहे अभी नई फिल्म की बात करें, रोहित राज यादव की बात करें, इससे पहले कई सारी फिल्में आपने की है और लोगों को पसंद आता है, इसके पीछे क्या है? देखिए, एक बहुत ही अच्छा आपने सवाल उठाया कि नए हीरो के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद मैं जो हमारी इंडस्ट्री के सुपर स्टार्स हैं उनसे ज़्यादा मैं न्यू एक्टर्स के साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि जब न्यू एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो ज़बरदस्ती का स्टारडम सेट पे नहीं होता है, वहाँ सिर्फ काम होता है। और जो नए लड़के होते हैं वो लोग अपना 100% देना चाहते हैं। वो बहुत मतलब मैं सच में बताना चाहूँगी, बहुत सारे टैलेंटेड लड़के हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री को 3-4 लोगों ने बस घेर लिया है। यही बात मैं हीरोइंस के भी बोलूँगी कि जितने ज़्यादा नए लोग हैं उनको भी मौका मिले। एक ये ऐसी गद्दी नहीं है कि जिसको घेर लिया जाए और दूसरों को काम नहीं करने दिया जाए, वो नहीं होना चाहिए। नए लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सेट पे वो ऑन टाइम आते हैं, अच्छे से काम करते हैं, बिना कोई रैंडम, बिना किसी एटीट्यूड के। मजा आता है काम करने में। एक और बड़ा कारण होता है कि भोजपुरी में हर एक अभिनेता अभिनेत्री के साथ एक विवाद जुड़ा होता है। 20 वर्ष का समय काफी लंबा होता है और गुंजन पंत अकेली अभिनेत्री हैं कि एक भी किसी तरह का विवाद आपके साथ नहीं जुड़ा है। कैसे इस चक्रव्यूह से खुद को अलग कर पाती है? हाँ, मैं बिल्कुल, आपने सही बोला, मैं ये विवादों में पड़ना पसंद ही नहीं करती हूँ। मुझे सिर्फ़ अपना काम करना और अपने से मतलब रखना अच्छा लगता है। मैं हूँ, मेरा काम है, मेरे दर्शक हैं। मुझे वैसा एक्टर कभी बनना ही नहीं कि मुझे लोग विवाद से जानें। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे जानें तो मेरे काम की वजह से जानें। और मुझे लगता है कहीं न कहीं फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है, और आपकी एजुकेशन बहुत मायने रखती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, एक अच्छे परिवार से आते हैं, तो आप अनवांटेड चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं चाहते। और मैं भी कभी मैं भी अपना किसी इन सब कंट्रोवर्सीज़ में पड़ना नहीं चाहती हूँ। और हाँ, मैंने अकेले ही अपनी जर्नी तय की है। कई लोग यहाँ पर होते हैं, किसी का सपोर्ट लेते हैं, हीरोज़ का सपोर्ट होता है, या किसी अलग-अलग लोग सपोर्ट लेते हैं। मैंने एक लंबी पारी तय की है खुद के बलबूते, और मुझे आज मैं जब पलट के देखती हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी जर्नी की है। और कहीं न कहीं, लेकिन उसके बाद भी अनूप जी, कई बार होता है कि कहीं न कहीं कभी-कभी लाइफ में वो फेज़ आता है कि थोड़ी-सी निराशा हो जाती है। जब इस तरीके की चीज़ें देखते हैं कि हर फ़िल्म में क्योंकि जो आपका सुपरस्टार हीरो है वो अपनी हीरोइन को हर फ़िल्मों में लेते ही जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हम भी फेस करते हैं, क्योंकि मेरे अलावा और भी कई सारी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने बलबूते ही काम कर रही हैं। तो हम जैसी एक्ट्रेसेस को थोड़ा-सा दिक्कत होता है, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है, आपको अपने ही बलबूते काम करना है। तो कई फ़िल्में में जो आप कर सकते थे बट नहीं कर पाते, क्योंकि रिकमेंडेशन कहीं और से किसी और का हो जाता है। तो निराशा होती है, लेकिन वही है कि घूम फिर के ईश्वर पे विश्वास रहता है। ऐसा लगता है जो अपने नसीब का है वो अपने पास ही आएगा, वो कोई नहीं छीन सकता। आज आप एक स्थापित नाम है, पैसा है, स्टारडम है। अब सवाल ये है कि गुंजन पंत जी शादी कब कर रही हैं? शादी मैं फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। शादी मैं अपने काम से कर चुकी हूँ। मतलब मेरा काम ही अब सब कुछ है। मैं अपने काम के साथ बहुत खुश हूँ। कुछ सोच नहीं रही हूँ। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत प्लानिंग से नहीं होती हैं। जब कोई अच्छा लग जाएगा अगर, और लगा कि हाँ, ही इज़ द राइट वन, इसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, तो बिल्कुल तब कर लिया जाएगा। बट अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है। आखिरी सवाल, फिल्म रिलीज हो रही है, देशभक्ति फिल्म है, आप हैं और आने के साथ ही चर्चा में आ गई है, तो बिहार के जो दर्शक हैं, भोजपुरी के जो दर्शक हैं, उनसे क्या अपील करेंगे?
जी, सबसे पहले तो अपील करने से पहले तो मैं बिहार की जनता को हाथ जोड़ के शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा से इतना प्यार दिया है और मुझे बहुत पसंद है जब मुझे बिहार आने का मौका मिलता है, इन लोगों के बीच में शूटिंग करने का मौका मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अपनापन मिलता है। और मैं अब ये कहना चाहूँगी कि हाँ, मेरी एक फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है प्यार भइल हिंदुस्तान से, जिसके डायरेक्टर हैं गोपाल पाठक जी। बहुत खूबसूरत फ़िल्म बनाई है उन्होंने और इस फ़िल्म में मेरे अपोज़िट आपको नज़र आएँगे विराज भट्ट जी और इस फ़िल्म में बाकी कलाकार में हैं हेमंत बिर्जे जी जो कि टार्ज़न फ़िल्म थे, ब्रिजेश त्रिपाठी जी, यशवंत जी, गिरीश शर्मा जी, पवन जी, ललित झा जी, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं और इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया है मुन्ना दुबे जी ने और हम लोगों ने नेपाल की बहुत खूबसूरत वादियों में इसकी शूटिंग करी है। इस फ़िल्म में लोग मुझे एक पाकिस्तानी लड़की के किरदार में देखेंगे जिसका नाम है चाँद बानो। अपने घर की इकलौती बेटी है, अपने अब्बूजान की बहुत ही लाडली है, मेरे अब्बूजान का किरदार निभाया है हेमंत जी ने। बहुत लाडली है, बहुत प्यार से और एकदम केयर के साथ इसको पाला है, लेकिन इसको प्यार हो जाता है एक हिंदुस्तानी लड़के से, एक साधारण से मामूली से लड़के से प्यार हो जाता है और इसके पिताजी को जब पता चलता है कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो मेरे पापा बोलते हैं कि इसका हम सरबजीत से भी बुरा हाल करेंगे, इसको एक हिंदुस्तानी जासूस घोषित करेंगे और इस तरीके की कुछ बातें होती हैं और मैं ये बोलती हूँ कि कुछ बड़े प्यारे-प्यारे डायलॉग्स हैं, इसमें डायलॉग्स हैं हमारे अनिल विश्वकर्मा जी के, जिन्होंने बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं। इसमें एक जगह पे आके ये बोलती है कि जो लोग दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, आग सबसे पहले उनके घरों में लगती है और ये पूरी तरह से पिताजी सोचते हैं हर हालत में इसको खत्म करना है और मैं सोचती हूँ, मैं ठानती हूँ कि हर हालत में शंकर को बचाना है, हीरो का नाम शंकर है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इस फ़िल्म के स्पेशली मैं एक्शन की तारीफ़ करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा एक्शन है और हम लोगों ने जब ये फ़िल्म बनाई थी, हम लोगों ने सैटेलाइट के लिए नहीं बनाई ये फ़िल्म, जैसे मेरी अभी कई सारी फ़िल्म आने वाली हैं जो सैटेलाइट के लिए बन रही हैं। लेकिन इस फ़िल्म को स्पेशली हम लोगों ने थिएटर के लिए बनाया है, ग्रेंजर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपना पाकिस्तानी लड़के से, एक साधारण से मामूली से लड़के से प्यार हो जाता है और इसके पिताजी को जब पता चलता है कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो मेरे पापा बोलते हैं कि इसका हम सरबजीत से भी बुरा हाल करेंगे, इसको एक हिंदुस्तानी जासूस घोषित करेंगे और इस तरीके की कुछ बातें होती हैं और मैं ये बोलती हूँ कि कुछ बड़े प्यारे-प्यारे डायलॉग्स हैं, इसमें डायलॉग्स हैं हमारे अनिल विश्वकर्मा जी के, जिन्होंने बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं। इसमें एक जगह पे आके ये बोलती है कि जो लोग दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, आग सबसे पहले उनके घरों में लगती है और ये पूरी तरह से पिताजी सोचते हैं हर हालत में इसको खत्म करना है और मैं सोचती हूँ, मैं ठानती हूँ कि हर हालत में शंकर को बचाना है, हीरो का नाम शंकर है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इस फ़िल्म के स्पेशली मैं एक्शन की तारीफ़ करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा एक्शन है और हम लोगों ने जब ये फ़िल्म बनाई थी, हम लोगों ने सैटेलाइट के लिए नहीं बनाई ये फ़िल्म, जैसे मेरी अभी कई सारी फ़िल्म आने वाली हैं जो सैटेलाइट के लिए बन रही हैं। लेकिन इस फ़िल्म को स्पेशली हम लोगों ने थिएटर के लिए बनाया है, ग्रेंजर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपना कीमती वक़्त निकालें और हम लोगों की मेहनत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के बिना अधूरी है, तो प्लीज़ वक़्त निकालिए और एक बार हमारी फ़िल्म को ज़रूर देखिए जिसका नाम है प्यार भइल हिंदुस्तान से। जिस दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्रेम कहानियां सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक में छाई हुई है, ऐसे दौर में गुंजन पंत के अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म प्यार भइल हिंदुस्तान से रिलीज हो रही है और कहीं ना कहीं देशभक्ति के पुट से और ओतप्रोत यह फिल्म भोजपुरिया दर्शकों के लिए एक नया प्रयोग होगा और जिस तरह से गुंजन पंत के अभिनय में पहले से ज्यादा प्रखरता आई है, तो ये माना जा सकता है कि ये फिल्म भोजपुरी के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।